हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल नारी की दुनिया। जैसा कि आपको पता है कि मेरा स्टडी चैलेंज चल रहा है 10 दिन का, तो आज उसका थर्ड डे है। तो मेरा थर्ड डे में ये टारगेट है, मुझे 20 वर्ड मीनिंग करना है, ज्योग्राफी करनी है, 2 वीडियो एवरेज करनी है और ब्लॉग 506 से यूनिट थर्ड और फोर्थ करनी है। देखते हैं मैं कितना अचीव कर पाती हूँ नहीं। यहाँ मेरे दिन की शुरुआत सुबह 5:30 बजे होती है। यहाँ सुबह मैं ब्रेकफास्ट और लंच बना रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए, ऑफिस जाएंगे और उसके बाद मैं अपना फर्स्ट स्टडीज़ लोड करना स्टार्ट कर दूँगी। जैसे कि आपको पता है, मैं ऐसी बख्शी की बुक से वर्ड मीनिंग कर रही हूँ। मैंने 40 वर्ड मीनिंग कंप्लीट करा है और मैं आज आगे के 20 वर्ड मीनिंग करूँगी। कल मैंने ग्रोथ और डेवलपमेंट पढ़ा था, तो मैंने सोचा पहले 20 वर्ड मीनिंग करने से पहले मैं ग्रोथ और डेवलपमेंट का एक टेस्ट लगा लूँ, क्योंकि मैंने कल ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत डिटेल में पढ़ा था ब्लॉग 506 से। तो मैंने सोचा कि मुझे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने मिनट नहीं हो गए, तो मैंने एक टेस्ट लगा लिया था टेक्स्ट बुक से। तो यहाँ मेरे इस टेस्ट में 10 में से 8 मार्क्स हैं। 2 मेरे क्वेश्चन गलत हो गए थे। फिर मैंने इन्हें देखा था, मेरे कहाँ पे गलत हुए, कहाँ पे गलत नहीं हुए। उसके बाद मैंने सेकंड टेस्ट लगा लिया था। मेरे को लगा कि मेरे को अच्छे से आ गया, तो एक बार वो सेकंड टेस्ट लगा लेती हूँ। तो मैंने दूसरा ग्रोथ और डेवलपमेंट का ही सेकंड टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दिया था। और इसके क्वेश्चन थोड़े हार्ड थे, मतलब मुझे पहले वाले के कंपैरिजन में इसके क्वेश्चन हार्ड लगे थे काफ़ी ज़्यादा, बहुत थोड़ा कंफ्यूजिंग थे। और इस वाले पेपर में मेरे 10 में से 6 मार्क्स आए, वो 4 क्वेश्चन गलत हो गए। फिर मैंने उन 4 क्वेश्चन गलत हुए उनको करा, उनको देखा कि मेरी कहाँ पे गलती हुई, और जो 2 गलत हुए थे उनको देखा, दोनों को देखा, बुक में नोट डाउन करा, कल जो पढ़ा था उसको एक बार फिर से रिवाइज़ किया, क्योंकि मैंने कल ही पढ़ा था। मैं आज ही 2-3 क्वेश्चन गलत हो गए, तो मैंने इन्हें दोबारा से देखना स्टार्ट कर दिया था इसको करने के बाद। फिर उसके बाद मैं अपना फर्स्ट स्टडीज़ लोड कर रही हूँ। यहाँ पे मैं एस सी बख्शी की बुक से 20 वर्ड मीनिंग करना है, तो यहाँ मैं इनके वर्ड मीनिंग के गूगल पे हिंदी में मतलब टाइप कर रही हूँ, और मैं अपनी बुक में ही लिख लेती हूँ कि हिंदी में मतलब, और मैं इसी बुक में से इसके मीनिंग्स पढ़ लूँगी। 1 hour later. इसके बाद मैंने हिंदी में सारे वर्ड मीनिंग मेरे अब 60 वर्ड मीनिंग कंप्लीट हो गए। ए के तो सारे वर्ड मीनिंग कंप्लीट हो गए, फिर बी के कर। फिर मेरे हस्बैंड आ गए थे, आज वो जल्दी आ गए, उनकी तबीयत ख़राब थी तो 10 बजे ही आ गए। और मैंने उनके लिए चाय बना दी, और उनको तबीयत ख़राब थी, मैं देख के फिर मेरा पढ़ने का मन नहीं किया, मैं घर के काम करने आ गई। मुझे सेकेंड स्टडीज़ लोड भी करना था, लेकिन उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, तो फिर मेरा मन नहीं किया पढ़ने का, तो मैं घर के काम करने आ गई। आज मैं आपको 10 टिप बताऊंगी जो आपको अपनी डेली लाइफ में फ़ॉलो करनी है, जो मैं पिछले 15 दिन से फ़ॉलो कर रही हूँ, जो आपको भी शायद फ़ॉलो करनी चाहिए। फर्स्ट टिप है ट्रस्ट योरसेल्फ, अपने आप पे भरोसा रखो। कोई भी काम कर रहे हो अपने आप पे भरोसा रखो कि ये तुमसे हो जाएगा। ऐसा मत रखो कि ये तो हमसे नहीं होगा, पहले ही तुम हार मान लोगे तो कैसे होगा। सेकंड, लोगों से जितना हो सके उतना कम कनेक्शन रखो, अपने फैमिली के अलावा किसी से भी ज़्यादा कनेक्शन मत रखो। एक अपनी थर्ड है, अपना एक डेली रूटीन फॉलो करो, जो भी करना है 1 घंटा 2 घंटा डेली एक फिक्स रूटीन कर लो, और 1 से 1.5 घंटा अपनी बॉडी को दो। फोर्थ टिप है, आप 1 से 1.5 घंटा अपनी बॉडी को दो, उसमें तुम कुछ भी कर सकते हो, एक्सरसाइज कर लो, वर्कआउट कर लो, मेडिटेशन कर लो, जो तुम्हें करना। और 1 से 1.5 घंटा अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे वर्क करो, कोई अच्छी बुक पढ़ लो, कोई अच्छा कोर्स ले लो, ये सब कर सकते हो तुम। और अब फिफ्थ टिप जो है, अपने आसपास सफाई रखो, उससे बहुत इन्वायरमेंट पॉजिटिव हो जाता है। अपने आसपास सफाई बहुत रखो, उससे तुम्हें पॉजिटिव वाइब्स आती हैं।
और डेली का एक टारगेट बना लो, वो टारगेट कंप्लीट ये जो हमारी आगे की टिप है कि डेली का एक टारगेट बना लो और उसे जो टारगेट कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ, जैसे मैं बना रही हूँ, मैं ये टारगेट कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, डेली मैं टारगेट बनाती हूँ और उसे टिक कर लो, जो नहीं हुआ उसे क्रॉस कर दो। आज भी मैंने जो टारगेट बनाया ये सब करूँगी, तो मैं उसे आज मैंने टारगेट बनाया कि मैं को अपने ये टॉपिक कंप्लीट करना है, तो इन्हें टॉपिकों को कंप्लीट करने में आ गई हूँ। ये टिप मैं 15-20 दिन से फॉलो करूँ। 5 टिप हो गई, आगे की 5 टिप मैं अभी बताऊँगी। यहाँ पे मैं ब्लॉग 506 से यूनिट 3 के नोट्स बना रही हूँ। तो इसमें यूनिट 3 में सिगमंड फ्राइड की थ्योरी है, इद, ईगो, सुपर ईगो के बारे में बताया गया। इसमें पर्सनैलिटी के बारे में बताया गया कि इंसान की कैसी पर्सनैलिटी होनी चाहिए और कैसी नहीं होनी चाहिए, और इनके मेथड के बारे में बताया और सेल्फ कॉन्सेप्ट बताया गया कि व्यक्ति का सेल्फ कॉन्सेप्ट कैसा होना चाहिए। वैसे इद, ईगो, सुपर ईगो तुम अपनी डेली लाइफ में भी फॉलो करते होगे। इद क्या है? इद वो है जो बच्चा किसी चीज़ की जिद करता है। मान लो कोई लेडीज़ है तो साड़ी चाहिए और वो ज़बरदस्ती जिद कर रही है, वो उसकी इद है। सुपर ईगो कि नहीं मेरे को तो नहीं चाहिए, मैं सुपर ईगो तो एक नैतिकता की होता है, एक बीच का होता है कि हाँ चाहिए, जब मुझे ज़रूरत होगी या किसी की शादी होगी मैं जब ले लूँगी। तो इद और ईगो, सुपर ईगो, तो अगर हमें अपनी लाइफ में ईगो फॉलो करना चाहिए, मतलब ईद और सुपर ईगो के बीच का कॉन्सेप्ट फॉलो करना चाहिए, जो हमारी रियलिटी में फॉलो करना है, जो इधर ईद भी परेशान ना हो और सुपर ईगो भी परेशान ना हो हमारी। तो यहाँ मैंने इससे नोट्स बना लिए हैं पूरे प्रॉपर, इनके ब्लॉग 506 से यूनिट 3 के ब्लॉग कंप्लीट नोट्स बना लिए हैं। यहाँ मैं NIOS बता रही हूँ, मैं NIOS के ब्लॉग 506 पढ़ रही हूँ। Two hours later. ये मेरे नोट्स हैं, यहाँ ये मैंने अपने अकॉर्डिंग जो जो मुझे ठीक लगा मैंने नोट डाउन कर लिए, क्योंकि मैं बार बार बुक नहीं देख सकती, बुक देख के नहीं पढ़ सकती। उसके बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट करने चली गई थी, तो मैं 1-1.5 घंटा सोने चली गई थी, मुझे नींद आने लग गई थी क्योंकि दोपहर हो गई थी। फिर उठ के मैंने अपने और अपने हस्बैंड के लिए चाय और ये चिप्स भून लिए थे। अब मैं 5 टिप बता चुकी हूँ, अगली 5 टिप बताती हूँ। डेली का एक टाइम टेबल फॉलो करो, उस टाइम टेबल पे क्या टिक करना है, क्या लगाना है, वो सारी चीज़ें फॉलो करो। 6 टिप ये है, अपने मन को शून्यता पे ले आओ। शून्यता का क्या मतलब है कि बस अपनी फैमिली से किसी से बात करनी है, कहीं मन नहीं लग रहा कि फलाने ने कोई चीज़ खरीद ली तो हमारी नींद नहीं आई कि यार उसने वो चीज़ ले ली, तो अपने मन को बिल्कुल शून्यता पे ले आओ। जितना हो सके अपने आप को बिज़ी रखो, किसी भी चीज़ में बिज़ी रखो। और लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट टिप है, कुछ ना कुछ, जैसे किसी को सिलाई करना पसंद है तो उसको आगे की खोज करते रहो। उससे 2-3 अपने जो भी तुम्हारा टारगेट है तुम्हें अचीव करना है, कि हमें सिलाई करनी है, ब्यूटी पार्लर करना है, जो भी तुम्हें XYZ करना है, पढ़ाई करनी है, जैसे मैं तो पढ़ाई कर रही हूँ तो पढ़ाई करनी है, तो उसके लिए कम से कम 5 से 6 घंटे दो। और अगर 5 से 6 घंटे भी नहीं दे पा रहे तो 4 घंटे तो मिनिमम दो कोई भी करने के लिए। यहाँ फिर ये मैं क्रेजी जी के ट्रिक से ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ। यहाँ ये मैं ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ, उन्होंने बहुत डिटेल में ज्योग्राफी समझाई है। तो मैंने पहली वाली ज्योग्राफी का उत्तर भारत की ज्योग्राफी तो कर ली थी, दक्षिण भारत की नदियाँ, मैं नदियाँ कर रही हूँ, दक्षिण भारत की नदियाँ मैंने नहीं करी थी। तो यहाँ से मैं दक्षिण भारत की नदियाँ कर रखी हूँ। क्रेजी जी के ट्रिक वाले सर ने बहुत ईजी लैंग्वेज में कराया और एक वीडियो भी बताई है, इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। तो मैंने दोनों वीडियो कर ली थी, जिसमें इनकी दक्षिण भारत की नदी है, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ जाके गिरती है, ये सारी चीज़ें इन्होंने डिटेल में 1 एक्सप्लेन hour की थी। later. और ये मैंने इसके नोट्स बना लिए थे और मैंने इसे पढ़ लिया था। तो मुझे लगता है आपको भी ये टिप अपनी लाइफ में ज़रूर फॉलो करनी चाहिए, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस देखना चाहते हो। जैसे मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ, आज से 15 दिन पहले मुझे पूरे दिन आलस भरा रहता था, नींद ही नींद आती थी, मेरा कुछ करने का मन नहीं करता था। और अब मैंने
धीरे धीरे करके ना, एकदम तो नहीं आएंगी, धीरे धीरे करके इन हैबिटों को अपने अंदर जब वो किया तो मुझे नींद नहीं आती पूरे टाइम, मैं थकी थकी नहीं रहती, और मेरा सब काम कर, मेरे जितने भी टारगेट होते हैं मैं कोशिश करती हूँ उनमें से जितना भी मैंने बनाया 3 से 4 तो मैं अचीव कर ही लूँ, ज़्यादा भी नहीं हो पा रहे। जैसे आज मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब है, मेरा मन नहीं था पढ़ने का, मैं फिर भी बैठ गई पढ़ने की, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं ये रेस्ट कर रहा है तो उसके बाद मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ, जितने देर ये रेस्ट करेंगे। तो अपना डेली का कोई ना कोई टारगेट बना लो, छोटा ही बनाओ, ये नहीं तुम्हें बहुत बड़ा 6 घंटे का टारगेट बनाना, सिर्फ 2 घंटे का टारगेट बना लो कि 2 घंटे में कुछ भी करना है। उसके बाद जैसे कि आपको पता है मेरा डेली का टारगेट है कि मुझे 1 घंटे अपनी बॉडी पे वर्कआउट, मैं हैवी वर्कआउट तो नहीं कर सकती क्योंकि फिर मैं थक जाऊंगी बहुत ज़्यादा, तो मैं डेली वॉक करने आ जाती हूँ। तो मेरा टारगेट था मैं 1 घंटे वॉक करूँ, तो मैं 6 बजे वॉक करने आ गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज बारिश हो रही थी, बहुत तेज़ बारिश आ गई, और फिर मैं पार्क में आके बैठ गई। बहुत देर मैं पार्क में आके बैठी रही कि बारिश रुक जाएगी तो मैं टहलने चली जाऊँगी, लेकिन बारिश रुकी नहीं, तो मैं घर वापस आ गई। और मैंने आज 900 स्टेप चले थे क्योंकि बारिश आ गई तो क्या चलती। उसके बाद मैं डिनर बनाने लग गई थी, मैं आटा पहले ही लगा गई थी, और तो मैंने कहा आके डिनर बना। यहाँ पे मैं आलू के पराठे बना रही हूँ, मेरे हस्बैंड को आलू के पराठे बहुत पसंद है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम शिल्पी आलू के पराठे बना दो, तो मैं फिर उनके लिए आलू के पराठे बना रही हूँ। क्या बच्चों बताओ दोस्तों, हम एवरेज की सेकंड शीट शुरू करेंगे आज। इसमें यहाँ पे मैं खाना पीना खा के अपनी 4th स्टडीज लोड करने, और मैं पूरी तरह से थक गई हूँ क्योंकि मैंने खाना खा लिया और रात हो गई थी, 9 साढ़े 9 बज गए थे। तो मेरे को इतना अपना टारगेट तो अचीव करना ही है जितना भी हो सके। तो यहाँ पे मैं इनकी 4th वाली वीडियो देख रही हूँ, 3 वीडियो मैंने देख ली, 4th वाली वीडियो देख। टारगेट तो मेरा ये था 2 वीडियो करूँ, लेकिन एक ही वीडियो हो पाई और वो भी कंप्लीट हुई। 1.5 घंटे की वीडियो थी और मैंने 40 मिनट पे बंद कर दी थी क्योंकि मुझसे पूरी देखी नहीं जा रही थी, ज़बरदस्ती क्वेश्चन भी सॉल्व, तो मेरे समझ से बाहर होने लग गए थे। तो फिर मैंने जितनी मेरे से हुई मैंने उतनी कर ली। तो आज का जो मेरा टारगेट था, तो टारगेट में मेरे 20 वर्ड मीनिंग सुबह हो गए। 2 मैंने टेस्ट लगा लिए थे ग्रोथ और डेवलपमेंट के, एवरेज की मेरे को 2 वीडियो करनी थी, तो एक ही वीडियो हुई है, वो भी 40 मिनट की हुई है। ब्लॉक 506 की मैंने यूनिट 3 कंप्लीट कर ली, और ज्योग्राफी में मेरे को नदियाँ पढ़नी थी तो वो मैंने अच्छे से कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ ये मेरा टारगेट अचीव हो गया है। ये मैं 28 सितंबर के जो मैंने किया उसको टिक कर रही हूँ, और यहाँ मैंने 19 सितंबर का टारगेट लिख लिया है। तो आज ये मेरा 19 सितंबर का टारगेट है, देखते हो कल कितना पूरा हो पाता है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।